Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the chapter on change in PSR, change in profit sharing ratio among existing partners. पहले पार्टनर एक रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे और आजकल या टुडे इन्होंने नई रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है दैट विल बी व्हेन रिवाइज्ड और चेंज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवाइज्ड और चेंज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, revaluation of assets and reassessment of liabilities is adjusted through partners capital accounts by passing an adjustment entry by debiting or crediting the capital or current accounts of gaining partners and crediting or debiting the sacrificing partners. In this regard the following steps are taken. तो इसका मतलब है जब एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा, बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, एसेट साइड में आपके एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है, लायबिलिटी साइड में आपके जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। इस केस में क्वेश्चन बोल रहा है when revised values of assets and liabilities are not to be recorded, मतलब वो पुराना वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में आएगा रेशियो चेंज के बाद, इसीलिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उसको इंसर्ट करो एडजस्टमेंट एंट्री को कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल बैलेंस खाली चेंज हो जाएगा पार्टनर का, बाकी सब इंटैक्ट आएगा। तो इस केस में आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो रिवैल्यूएशन में जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऐड होगा और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी लेस होगा। तो रिवैल्यूएशन का ये नेट इफेक्ट होगा। अगर ये प्लस में आए तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आए तो लॉस। तो इसके बाद गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। इसको हमेशा G2S, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास कर देंगे और इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर पोस्ट कर देंगे। अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा तो करेंट अकाउंट के थ्रू पास होगा। गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के लिए सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर मेथड। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सीता, रीता, गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सीता, गीता, रीता ये बिजनेस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो दे आर शेयरिंग द रेशियो इन द ओल्ड रेशियो इज 5:3:2। इन्होंने रेशियो चेंज करके 2:3:5 कर दिया। दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय पासिंग एन एडजस्टिंग एंट्री, एन एडजस्टिंग एंट्री। एक ही जर्नल एंट्री पास करेंगे, ये जो पुराना बुक वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। तो ये बुक वैल्यू था, ये न्यू रिवाइज्ड वैल्यू है। तो आपके लैंड बढ़ रहा है प्लस, प्लांट एंड मशीनरी घट रहा है माइनस, डिक्रीज इन लायबिलिटी रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स घट रहा है, प्रॉफिट हो गया प्लस 5,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो खर्चा बढ़ गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो माइनस। तो दिस इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, जिसका माइनस में आएगा वो गेन होगा। रीता का कुछ नहीं है, सीता का सैक्रिफाइस, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गीता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीता's कैपिटल अकाउंट। 30,000 का 3/10 9,000, 30,000 का 3/10 9,000 कैसे आएगा? 3/10 30,000 का 9,000, ये देखो दिस इज द जर्नल एंट्री। 30,000 का 3/10, तो इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गीता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीता's कैपिटल अकाउंट। प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड थ्रू ए सिंगल एंट्री, एक सिंगल एंट्री के थ्रू एडजस्ट कर दिया गया। दिस इज ऑल अबाउट। देन कम्स योर इलस्ट्रेशन 23। पढ़ो क्वेश्चन।
A, K, M are partners sharing profits and losses इन ओल्ड रेशियो को 3:2:1. इन्होंने रेशियो चेंज कर दी. तो उन्होंने बोला कि they also decided to record the effect of the following revaluation without affecting the book value of assets and liabilities by passing an unadjusting entry. उन्होंने बोला कि जो पुराना वैल्यू है न्यू बैलेंस शीट में यही वैल्यू अपीयर करेगा, ये वैल्यू अपीयर नहीं करेगा. दिस वैल्यू विल नॉट अपीयर. तो बट हम रिवैल्यूएशन करेंगे, एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री दे देंगे. लैंड एंड बिल्डिंग घट गया -50,000. प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया +10,000. क्रेडिटर्स घट गया, प्रॉफिट हो गया +10,000. क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज होते ही हमारा प्रॉफिट बढ़ता है. तो 30,000 लॉस है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. इट इज सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. प्लस में है तो सैक्रिफाइस और माइनस में है तो गेन. तो मधु का 30,000 का 2/6, दैट इज 2/6 10,000. तो अभी क्या करेंगे ना, 30,000 का 1/6 5,000, 30,000 का 1/6 5,000, 30,000 का 2/6 10,000. तो इसमें आपके 2/6 आशीष और किरण, आशीष सैक्रिफाइस है, आशीष किरण और मधु. तो लॉस में हम उल्टा करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जीस कैपिटल अकाउंट. तो अभी देखो मधु गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो इसका 2/6 दैट इज 10,000. तो मधुस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू किरण कैपिटल अकाउंट 30,000 का 1/6. तो इन्होंने कुछ ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया, बट डोंट लुक एट दैट. तो आशीष किरण का 30,000 का 1/6 करो. In this case, loss on revaluation is to be adjusted. Therefore, Ashi and Kiran will be debited. Madhu, gaining partner, will be credited by 10,000. 1/3 share के लिए 30,000. So this is all about your answer. The next one is your एक एंट्री कर देंगे, इसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे. Then preparation of the balance sheet of the reconstituted farm. तो reconstituted farm का बैलेंस शीट कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन पढ़ो. अशोक, भीम एंड चेतन आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो एडजस्टमेंट है वो देख लो. तो एडजस्टमेंट, प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फार्म. रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फार्म रिजल्ट्स इन ए चेंज इन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज. रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पार्टनर का कैपिटल चेंज हो जाता है और एसेट एंड लायबिलिटी का वैल्यू बदल जाता है. एंड अकाउंट्स दैट हैव बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द चेंज इन वैल्यूज आर प्रिपेयर्ड टू डिटरमिन द अमाउंट्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फार्म. तो रिकंस्टिट्यूटेड फार्म में बैलेंस शीट में दिखाने का जरूरत होता है. तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, इलस्ट्रेशन करेंगे. आप क्वेश्चन पढ़ लो. इसमें एक चीज है जनरल रिजर्व, जो कैपिटल के क्रेडिट पे बंटेगा. आप अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनाओगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाओगे, फिर बैलेंस शीट बनाओगे, तो आई टेल यू कैसे होगा. तो सबसे पहले आपके जनरल रिजर्व में 60,000 ओल्ड रेशियो में बंटेगा बाय जनरल रिजर्व. कैपिटल अकाउंट बना लो. एसेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, गुडविल नहीं है, नहीं तो उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डाल देते हैं. देन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ. गुडविल को बाद में ट्रीटमेंट करेंगे रॉफ में. गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 3 लाख, के बाद में बताऊंगा. लैंड रिवैल्यूड एट 1,60,000, तो लैंड बढ़ गया. इंक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड लैंड, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी. बाय लैंड अकाउंट 60,000, जो बैलेंस शीट बनाओगे उसमें 1,60,000 लिखोगे. देन नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स 12,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम. ये भी हमारा प्रॉफिट हो गया. बाय क्रेडिटर्स 12,000,
क्रेडिटर्स है 1 लाख, 1 लाख से 12,000 माइनस करके यहां पे लिखोगे 88,000। देन नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग। बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाई 6%। बिल्डिंग आपके 1 लाख है, 6% 6,000 माइनस करके लिखो 94,000 बिल्डिंग में। एक एट ए टाइम इसको ध्यान कर लो। देन आप रिवैल्यूएशन को टोटल करो, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटो और कैपिटल में लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन मैं गुडविल ऑफ द फार्म इज 3 लाख, तो गुडविल के एंट्री में आपको समझा दूंगा। देन वी विल प्रोसीड। आपका रिवैल्यूएशन इज डन, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल का एंट्री समझाता हूं। तो गुडविल का एंट्री समझाने के लिए आप देखो, दिस इज लाइक ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। एंड इसका कुछ नहीं है, बी का चेतन का गेन, तो चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अशोक कैपिटल अकाउंट। दिस इज चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अशोक कैपिटल अकाउंट, चेतन टू अशोक। एंड भीम का कुछ है नहीं। 3 लाख गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। 3 लाख का 1/6 निकालो, दैट इज 50,000, दैट इज 50,000। तो चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 50,000 तो अशोक कैपिटल अकाउंट 50,000। तो चेतन कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू अशोक 50,000। ध्यान से देखो, चेतन कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू अशोक कैपिटल अकाउंट 50,000 और अशोक कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय चेतन कैपिटल अकाउंट 50,000। फिर बैलेंस सीडी निकाल दो तीनों पार्टनर का, कैपिटल अकाउंट में लिखो। बाकी जो जो खाली है बिल्स पेबल डायरेक्ट उतारो। लैंड का हो गया है पहले से, बिल्डिंग हो गया है, प्लांट आज इट इज लिखो, स्टॉक आज इट इज पुराना बैलेंस शीट का लिखो, डेटर आज इट इज लिखो, बैंक बैलेंस लिखो, टोटल कर दो। अब देखोगे पुराना बैलेंस शीट में जो जो चीजें था इसमें न्यू रिवैल्यूड वैल्यू आया और गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पुट कर दिया। इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि रिवाइज्ड वैल्यू जो विल नॉट अपीयर, पुराना वैल्यू आएगा, खाली कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को 3 लाख के साथ ऐड करके सिंगल एंट्री पास करके पोस्ट करते, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अलग से ट्रांसफर करते नहीं। उस केस में बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आता बट कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाता है। तो इसमें मगर रिवैल्यूड वैल्यूज लिखा है, कुछ बताया नहीं, तो यू हैव टू शो द रिवैल्यूड वैल्यूज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है RTK, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मैं आपको बताता हूं। RTA, our partner sharing profit losses 5:3:2. इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो इनका होगा 2:2:1। इसमें जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और रिवैल्यूएशन के लिए बोल रहा है कि स्टॉक बढ़ जाएगा, प्रोविजन घट जाएगा, ये सब बता दिया। बोल रहा है पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट इन द सेम वैल्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फार्म। यही वैल्यू जो ऑलरेडी इसमें जो वैल्यू है यही वैल्यू में दिखाएंगे, एक्सेप्ट दिस, कैपिटल बदल जाएगा। इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो या रॉप में कैलकुलेट कर लो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। गुडविल जो वैल्यूएशन और का 1 लाख उसके साथ ऐड करो और जनरल रिजर्व P&L अकाउंट को ऐड करो। जो अमाउंट बनेगा उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे अगर प्लस में आया तो, अगर लॉस में, अगर माइनस में आया, नेगेटिव में आया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे और बैलेंस शीट में ये सारे आइटम सेम आएगा एक्सेप्ट कैपिटल बैलेंस, यही चेंज हो जाएगा खाली। तो सी हाउ वी कैन डू दिस। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट आपके नया बैलेंस शीट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आप क्या करोगे ना, नेट इफेक्ट आप देखोगे। तो एक बार क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लिया होगा,
तो ये है आपके कैपिटल अकाउंट, ये न्यू बैलेंस शीट। आई विल टेल यू कि कैसे इसको बनाना है। इसमें फर्नीचर आपके माइनस में आएगा क्योंकि फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है डेबिट साइड में, कंप्यूटर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, और स्टॉक बढ़ रहा है प्लस में आएगा, और प्रोविजन पर डाउटफुल डेट लायबिलिटी घट गया प्लस में आएगा। तो आपके 18,000 माइनस रिवैल्यूएशन लॉस, माइनस 18,000 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये माइनस है। मैंने आपको बताया था कि आपके जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल तीनों ऐड होगा क्योंकि तीनों प्रॉफिट है। ये दोनों जनरल रिजर्व पी एन अकाउंट बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड में, और रिवैल्यूएशन में गुडविल का वैल्यू बन रहा है। तो ये पॉजिटिव 1,92,000 आया। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में आप क्या करोगे ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो में ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू गेन और सैक्रिफाइस। ये आया सैक्रिफाइस, ये आया गेन, अखिल का नील कुछ नहीं आया। तो दिस इज तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट, 1,92,000 का 1/10, तो 19,200 आएगा, 19,200 आएगा। तो तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रॉबिन्स कैपिटल अकाउंट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रॉबिन्स कैपिटल अकाउंट। तो तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट करके आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया 19,200। देन आप क्या करोगे ना, रॉबिन्स कैपिटल अकाउंट में इतना ऐड करोगे और यहां लिखोगे रॉबिन में, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। चाबी पकड़ दी जा, चाबी को गया से लोहा गेट। रॉबिन्स कैपिटल अकाउंट में आपके 19,200 बढ़ेगा और तरुण्स कैपिटल अकाउंट में 19,200 घटेगा। तो ये दोनों हो गया अखिल का एज इट इज। तो बाकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जितने था, सॉन्ड्री डेटर से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जितने था वो उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। आपका बैलेंस शीट का टोटल चेंज नहीं हुआ, खाली कैपिटल अकाउंट में चेंज हुआ और खाली ये दोनों कैपिटल में चेंज हुआ। हो सकता है तीनों कैपिटल में चेंज हो। अखिल का ना सैक्रिफाइस है ना गेन है, तो इसीलिए इसका पुराना कैपिटल अपीयर कर रहा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। देन कम्स योर कैपिटल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा? तो कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया इनका, तो इसके बाद इन्होंने बोला हम कैपिटल को ऐसे एडजस्ट करेंगे। The partners may decide that after reconstitution of a partnership, their capital shall be in their profit sharing ratio. Adjustment will be required to give effect to it. Partner or partners whose capital or capitals are deficient or short after all adjustments, then the required capital may have to bring more capital, while partners whose capital are in surplus, they may withdraw surplus or excess capital. Deficiency of a surplus or surplus capital may be adjusted through partner's current account. इसका मतलब है पार्टनर के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद पार्टनर आपस में बात कर रहे हैं कि हम कैपिटल एडजस्ट कर लेंगे। उस टाइम जो पार्टनर का, सपोज एक पार्टनर है, उसका कैपिटल बन रहा है 80,000, बट उसका कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद 1 लाख होना चाहिए, तो ही हैज टू ब्रिंग इन 20,000 एज कैपिटल। अगर कैपिटल एक्स्ट्रा हो गया, बनना चाहिए 1 लाख बट है 1,20,000, तो ये विल विड्रॉ। ये कैश में एडजस्ट हो सकता है, नहीं तो करेंट अकाउंट में एडजस्ट हो सकता है। इनमें दोनों आपको समझा दूंगा।
आपके क्वेश्चन एडजस्टमेंट के टाइम पे जब पैसा लाना होता है बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड और पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पैसे लाएगा तो ये, नहीं लाएगा तो करेंट अकाउंट। अगर पैसे विड्रॉ करेगा सरप्लस कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मैं आपको अच्छी तरह इसको समझा दूंगा। इस केस में बैंक में ये प्लस होगा या असेट साइड में करेंट अकाउंट आएगा। इस केस में बैंक से ये माइनस होगा या लाइबिलिटी साइड में करेंट अकाउंट आएगा बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में। तो आप क्वेश्चन पढ़ो, PRS PQRS पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो है 1:4:3, न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो इक्वल होगा 1:4:1:4:1:4। इनका पुराना कैपिटल ये है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है जो कि एस्टिमेट हो रहा है 2 लाख, आपके है 1,70,000, तो 30,000 बढ़ गया। 30,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और इसको डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करेंगे, नहीं जो लॉस आया ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और इसके साथ गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 2,70,000। तो हम क्या करेंगे, गुडविल का एडजस्ट करने के लिए हमें ओल्ड न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखना है। देखो गुडविल एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी प्रिपेयरिंग ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर आएगा सैक्रिफाइसर गेन। तो ये हो रहा है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल ऑफ द फार्म 2,70,000 का पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्यूएस। तो 2,70,000 का 640, 640, 2/40, 2/40 निकालो। तो दिस विल बी द एंट्री। इसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कैसे करेंगे मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। तो नाउ सी, इसका कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे मैं यही से आपको बताता हूं। तो दिस इज लाइक आर पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड to P's capital account debited to Q's capital account 40,500 and to R's capital account 13,500, 40,500, 13,500। और ये 2 में आ गया बाई PR, बाई P's capital account बाई R's capital account, Q and S में, ये देखो Q and S में 40,500 and 13,500 ये हो गया। देन क्वेश्चन में बोला है पार्टनर के कैपिटल एडजस्ट किया जाएगा इन दर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप क्या करोगे ना, ये जो कैपिटल है, कैपिटल से ये दोनों आइटम माइनस करो, P का, Q का ये तीनों से 12,000 माइनस करो, R का 4 लाख से ये तीनों आइटम माइनस करो और एस का 5,13,500 से फर्स्ट 2 आइटम्स माइनस करो, ओनली 9,000 माइनस करो। माइनस करने के बाद जो आएगा दैट विल बी दिस एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। जो कैपिटल एडजस्टमेंट में ये जो अमाउंट आ रहा है, ये जो अमाउंट आया कैपिटल एडजस्टमेंट में, इसको ऐड करके 13,70,000 आया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल 1:1:1:1। तो इसको 4 में डिवाइड कर दो। तो इनका जो कैपिटल अकाउंट आया उसी कैपिटल को आप क्या करोगे ना, कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करोगे। तो आई विल टेल यू दिस, ये जो दिस इज द न्यू कैपिटल 3,42,500, 3,42,500 हर पार्टनर के अकाउंट में लिखोगे और इसी को बैलेंस शीट में लिखोगे। दिस इज डन। और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 2 लाख बनेगा। और यहां पे बताया नहीं कि जो एडजस्टमेंट होगा वो कैश में होगा या करेंट अकाउंट में। तो आप क्या करोगे
सपोज इसका कैपिटल क्रेडिट साइड पी का बड़ा बना तो ही ब्रिंग इन कैश और बैंक, पैसे लेकर आएगा बाय कैश या बैंक। और क्यू का भी बड़ा बन रहा है डेबिट साइड तो पैसे लेकर आएगा, ये कैश में ऐड हो जाएगा ये दोनों। और ये दोनों साइड बड़ा बन रहा है तो ये लोग विड्रॉ करेंगे टू कैश और बैंक, ये लेस हो जाएगा। जितने पैसे लाएंगे उतना विड्रॉ हो जाएगा, तो देयर विल बी नो कैश और बैंक इन द बैलेंस शीट। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि जितना लाएंगे उतना विड्रॉ हो जाएगा। अगर इस केस में करेंट अकाउंट होता तो ये दोनों करेंट अकाउंट एसेट में अपेयर करता, ये दोनों करेंट अकाउंट लायबिलिटी में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको समझा दूंगा। देन इस केस में आपके बैलेंस शीट बन गया एंड दिस इज ऑल। नेक्स्ट केस में देखो कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट के थ्रू कैसे एडजस्ट होगा। एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल थ्रू करेंट अकाउंट्स, कैपिटल करेंट अकाउंट के थ्रू कैसे एडजस्ट होगा। एसटीयू भी पार्टनर है फार्म में, तो 4321 रेशियो है इनका ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में 3124 बनेगा। तो बोल रहा है कि वर्कमैन कंपेंसेशन 60,000 है, बट वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 70,000 एस्टिमेट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन में टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 10,000 और बैलेंस शीट में इसका नाम चेंज हो जाएगा, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करोगे ना, इसको ओल्ड रेशियो में बांट के कैपिटल के 2 में ट्रांसफर कर दोगे। ओल्ड रेशियो इज 4321, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000। आपके जो बोर्ड्स में इजी कैलकुलेशन का आता है, आपको ज्यादा डिफिकल्टी के साथ कैलकुलेशन नहीं करना, इजी कैलकुलेशन के साथ ही आएगा। तो इसके बाद आप क्या करोगे ना, कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट में बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ा देता हूं एक बार अच्छी तरह आपको। टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बोल रहा है कि ये कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए पार्टनर के लिए करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर ये नहीं लिखा होता तो टू कैश बाय कैश या टू बैंक बाय बैंक हो जाता कैपिटल अकाउंट में। इट मस्ट हैव बीन एडजस्टेड थ्रू कैश और बैंक, बट लिखा है करेंट अकाउंट में एडजस्ट होगा, तो आप करेंट अकाउंट में एडजस्ट करोगे। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। बोल रहा है तो हम बना देंगे। तो ये जो आपके रिवैल्यूएशन का लॉस आया कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डालो और बैलेंस ब्रेक डाउन लिखो। और गुडविल इसी केस में आपके, देखो मैं आपको बताता हूं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। ओल्ड और न्यू रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट सिंगल जनरल एंट्री में करेंगे। आपको पता है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, तो सैक्रिफाइस और गेन आ गया। 90,000 का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग 3/10, 27,000। तो वीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 27,000। इट इज वीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 27,000 टू एस और टीस कैपिटल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग टू एस और टी 1/10, 2/10, 90,000 का 1/10, 2/10, 9 और 18। V टू एस टी को कैपिटल अकाउंट में कैसे करेंगे पोस्ट, V टू एस टी, V टू एस टी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस टी। देखो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू टीस कैपिटल, ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। और V में बाई एस टी, V में टू एस टी और एस टी में बाई वी, एस और टी में बाई वी कैपिटल अकाउंट। वो जर्नल एंट्री को पोस्ट करने के टाइम पे बच्चे कंफ्यूज होके इधर उधर करके लिख देते हैं। यू शुड हैव गुड, मतलब गुड प्रैक्टिस एंड द आर्ट ऑफ पोस्टिंग जर्नल टू द लेजर। जर्नल को लेजर में पोस्ट करने का जो आर्ट है आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। तो दिस इज ऑल। इसके बाद आप क्या करोगे ना, कैपिटल बैलेंस निकालोगे कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। कैपिटल बैलेंस जैसे निकालोगे मैं आपको समझाता हूं कैसे निकालोगे ना। आप ये सारे
ये दोनों से इसको माइनस करो, जो आया ये दोनों से T का माइनस करो, U का 2000 माइनस करो और V का 50,000 से इसको माइनस करो, जो आया 50,000 से इसको माइनस करो, जो आया आप क्या करोगे ना, उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऐसे इट इज लाइक दिस। ये वाला कैपिटल आ जाएगा। 4,90,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, 3/10, 1/10, 2/10, 4/10। ये जो कैपिटल आया दिस विल बी द न्यू कैपिटल। ये न्यू कैपिटल को कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखो, न्यू कैपिटल को कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखो, टू बैलेंस CD में, ये कैपिटल होगा। और क्वेश्चन में बोला है, कुछ नहीं बोला है, अगर ये बड़ा बनेगा 2,09,000 एस का, तो जो डिफरेंस होगा टू कैश या टू बैंक, कैश बैंक जो बैलेंस शीट में है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि इट विल बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, ये कैपिटल तो इधर आ जाएगा, न्यू कैपिटल। जो एस का करेंट अकाउंट आया, ये कैश न करके लिखा है करेंट अकाउंट, तो एस का करेंट अकाउंट इधर आएगा, दिस विल कम इन द लायबिलिटी साइड। अगर टू कैश होता तो कैश से माइनस हो जाता। लाइकवाइज T का क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट साइड बड़ा है तो ये तीनों को माइनस करके जो आया डिफरेंस, दैट इज टू टीज करेंट अकाउंट। टीज करेंट अकाउंट भी इधर ही लिखो, बिकॉज इट इज कमिंग इन द डेबिट साइड, तो करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। लेजर में डेबिट साइड में जब शॉर्टेज होता है, क्रेडिट साइड बड़ा होता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। लाइकवाइज U का ये दोनों 1 लाख हो रहा है, 1 लाख यहाँ पे हो रहा है, तो 1 लाख इसका कैपिटल है, तो U को कुछ लेना देना नहीं है, उसका जितना था उतना हो गया। देन V का अब क्रेडिट साइड टोटल करो, 2,24,000, 2,24,000 माइनस 50, तो 1,74,000 लाना चाहिए बाय कैश, पर लिखा है इट विल बी ट्रांसफर थ्रू करेंट अकाउंट, तो ये एसेट में आ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज कैश होता, लिखा है। तो ये 1,74,000 हो रहा है, ये 1,74,000 हो रहा है और ये 1,86,000 हो रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो इधर अपेयर करेगा, डेबिट बैलेंस इधर आएगा। बाकी सारे एसेट लायबिलिटी जो गैप है उसको लिखो। वर्कमैन कंपनसेशन तो 70,000 आएगा, क्रेडिटर उतना ही आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट सेम आएगा, and your balance sheet will tally. And this is all about your capital adjustments and change in profit sharing ratio among the partners. अच्छी तरह इसको देखना है, अच्छी तरह पढ़ना है, जहां पे समझ में नहीं आया बार बार अगर वीडियोज को देखोगे you can easily understand. And thank you, Team Educate.